नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे राज्यवाद और राष्ट्रवाद के ऊपर। ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा हमें किस बात पे ध्यान देना चाहिए और उस चीज़ के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। दोस्तों आज हमारे देश में आई थिंक 30 के आसपास स्टेट्स हैं। ये तो 30 हैं, लेकिन जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तभी जब मुग़ल आए थे, जब अंग्रेज़ी हुकूमत थी हमारे देश पे, तो तभी रियासतें होती थी। और वो रियासतें जो है ना, मतलब जैसे हमारे यहाँ आजकल गली मोहल्ले होते हैं ना, ऐसे रियासतें होती थी। मतलब आप एक राजस्थान की या यूपी की या महाराष्ट्र की बात करो तो इतनी सारी रियासतें होती थी, उनमें उनके अलग अलग राजा होते थे, तो जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, उस समय हज़ारों रियासतें होती थी। मतलब एक ही स्टेट में हज़ारों रियासतें, सोचिए आप, और उतने ही राजा। तो जो हमने मुगलों से या फिर अंग्रेज़ों से जो हमने मात खाई, या हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, या हमारे जो बड़े बड़े जितने भी लोग रहे, उन लोगों ने कहाँ धोखा खाया? यही धोखा खाया ना। हम फिल्मों में भी क्या देखते हैं, कोई एक छोटे से रियासत के राजा थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया, किसी मुग़ल से हाथ मिला लिया, तो एक बड़े राजा को हार झेलनी पड़ी, अपना किला गंवाना पड़ा, अपना ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, फिल्मों में देखे हैं, किताबों में पढ़े हैं, और कहीं ना कहीं देखने को मिलते रहते हैं। तो वही चीज़ आज भी होती आ रही है, वही चीज़ आज भी होती आ रही है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पे नहीं हो रही है। आज वो हज़ारों रियासतें स्टेट्स बन के रह गई हैं, और हर स्टेट की एक अलग भाषा है, हर स्टेट का एक अलग मुख्यमंत्री है, अलग सरकार है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है हमारे देश का, लेकिन हर राज्य में अलग सरकार है, और वो सरकार वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। और जनता अपनी भाषा के अनुसार, अपनी भाषा के हिसाब से ये डिसाइड करती है कि भाई कौन मेरा है, कौन अपना है, कौन पराया। एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक ही कंट्री के नीचे, एक ही राष्ट्र के अंदर होते हुए भी हमारे अंदर ही आपस में ही इतने ज़्यादा हम एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और आज के टाइम में, आज के मॉडर्न ज़माने में, जहाँ सोच एक अलग लेवल पे जा चुकी है, वहाँ भी पढ़े लिखे लोग भी उस सोच को रखते हैं कि उन्हें बिलीव है कि राज्यवाद जो राष्ट्रवाद से नीचे है, वो राज्यवाद को ज़्यादा ऊपर लेके चलते हैं। कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं कि राज्यवाद जो है वो भाई किसी भी स्टेट से क्या होगा। भाई आपका स्टेट आता तो इंडिया में ना, इंडिया इज ए कंट्री, योर स्टेट इज ए स्टेट, जस्ट ए स्टेट। तो अगर आप राष्ट्र का सोचेंगे, एक देश का सोचेंगे, पूरे देश के बारे में सोचेंगे, तो आपका राज्य भी प्रोग्रेस करेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम वहीं छोटी मोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं, जो आजकल आप देख भी रहे होंगे, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मैं ऐसा तू ऐसा, मैं वैसा तू वैसा। तो हमारे बीच में ये जब तक ये राज्यवाद की राजनीति चलती रहेगी, और इससे राजनेता तो क्या करते हैं, वो तो पब्लिक का मूड देखते हैं, पब्लिक किस दिशा में चल रही है उस पर पॉलिटिक्स खेलते हैं वो लोग। तो जब तक पब्लिक के मन से नहीं निकलेगा ये, पब्लिक इन सारी चीज़ों से भर के ऊपर नहीं आएगी कि हमें ये सब चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए, तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। जहाँ डेमोक्रेसी होती है ना,
वहाँ पब्लिक के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब बहुत सारी क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब ये है पब्लिक, पब्लिक के हाथ में ही सब कुछ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वही भाषाओं से खेलते हैं। हम अपनी, हमारी भाषा है, अगर हमारे सामने सपोज मैं गुजराती हूँ और मेरे सामने कोई गुजराती आ जाए तो मुझे अपनापन फील होता है। लेकिन वहीं अगर कोई मराठी आ जाए या कोई साउथ इंडियन आ जाए या कोई हरियाणवी आ जाए या कोई उड़ीसा का आ जाए या नॉर्थ ईस्ट का, तो हमें लगता है कि हम वो अपनापन फील नहीं करते। कितना होता है, कितना होता है। अब सोचो नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, असम, अरुणाचल, मेघालय, वहाँ के लोग जब आते हैं इस साइड में तो उन्हें एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। ये चाइनीज़ दिखते हैं, या फिर उन्हें शायद हम अपना नहीं मानते। बहुत होता है उनके साथ, कितने केस होते हैं। आप दिल्ली में देखो, सबसे ज़्यादा दिल्ली में केस मिलेंगे आपको कि अपनापन उन्हें दिखाते ही नहीं कोई। अरे वो हमारा सबसे खूबसूरत, हिमाचल कश्मीर के बाद उससे नीचे नहीं है वो। कितना खूबसूरत। आप वहाँ क्यों जाते हो? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है उनसे, वहाँ घूमने क्यों जाते हो आप? आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप दोगले हो। आप वहाँ जाते हो, उनकी बुराई भी करते हो और अब वहाँ जाके मज़े लेने भी जाते हो आप, और उन्हें अलग नज़रिए से भी देखते हो। ये जो आपका दोगलापन है ना, यही इस देश को जो है खोखला कर रहा है। आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ चाहिए, वादियाँ चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसकी बुराई करने से भी आप पीछे नहीं हटते। आप अपनी भाषा में, अपने अपने राज्य में, अपने कल्चर में, अपने राज्य के कल्चर में, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में, उसी में घुसे रहते हो। कोई नॉर्थ वाला अगर कहीं साउथ में चला जाए तो उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है। साउथ वाला नॉर्थ, जबकि नॉर्थ में आप जाओगे तो इतने ज़्यादा लोग, मतलब साउथ इंडियन खाना अगर कहीं सबसे ज़्यादा खाया जाता है ना, तो वो नॉर्थ इंडियन खाते हैं। इडली डोसा उन्हें इतना अच्छा लगता है, भर भर के खाते रहते हैं। नॉर्थ में इतने आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, लेकिन वही साउथ की तरफ जब देखेंगे तो साउथ वालों को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। ऐसे ही साउथ वालों का है, नॉर्थ इंडियंस को पता नहीं दूसरी दुनिया का समझते हैं वो। जो मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट का, वो बेचारे आते हैं हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, दिल्ली साइड में, तो उन्हें तो बेचारों को पूरे इंडिया में ही अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं लगता ये गलत होती है? क्यों हम राज्यवाद से ऊपर उठ नहीं सकते? क्यों हम राष्ट्रवाद के बारे में नहीं सोच सकते? क्यों हमारी भाषाओं में उलझे हुए हैं हम? तो ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे ही तो हमारे देश को कमज़ोर करते हैं। हमारे सामने इतना बड़ा इतिहास हमारा पड़ा है। किताबें उठा के देख लो, टेलीविज़न की वेब सीरीज़, फिल्में उठा के देख लो, कि हमने जब धोखा खाया है ना, हमारे अपने लोगों ने ही हमें धोखा दिया है। हम मुगलों से अगर हमें कभी हार मिली, अंग्रेज़ों से जब भी हार मिली, उसमें धोखा हमारे अपनों ने ही हमें दिया था। क्योंकि हम वही छोटी छोटी, ये मेरा है, मैं अपने हिसाब से सोचूंगा, हमने कभी पूरे देश को लेके नहीं सोचा। छोटे छोटे राजा होते थे, 10 किलोमीटर के एरिया में उनकी रियासत खत्म, लेकिन राजा बने घूम रहे हैं। किसी मुगल से, किसी अंग्रेज से हाथ मिला लिया, एक बड़े राजा को शिकस्त दे दी, जो बेचारा पूरे देश का सोच के चल रहा था। वही चीज आज हो रही है। आज राजा नहीं है, ये जो राजा पहले हुआ करते रियासत हो गए, अब ये राज्यों के राजा बन गए हैं, ठीक है, और ये पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन तब जनता के पास इतने अधिकार नहीं थे, डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन आज है। तो हमें इन पॉलिटिशियंस को, अपने अपने स्टेट्स के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमें सिर्फ राज्यवाद तक ही सीमित रखते हैं, वही पाठ पढ़ाते हैं, हमें उनकी ना सुन के हमें अपने दिल की, अपने मन की सुननी चाहिए और इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। आप सोचो, अगर आप इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठोगे तो आपका क्या होगा? आप कहाँ तक रहोगे? मतलब लुक एट योर सेल्फ इन कमिंग 10 to 20 ईयर्स। जिस तरह से माहौल चल रहा है, तो आज से 10-20 साल बाद आप खुद को कहाँ देखोगे इसी माहौल में? आप सोचिए। और अगर फिर भी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप क्यों चाहते हो अपने स्टेट से बाहर निकल के? मत जाओ ना, अपनी स्टेट में रहो।
यहीं पढ़ाई करो, यहीं शादी करो, यहीं बच्चे करो, यहीं उनकी शादी करो, यहीं बूढ़े होके यहीं मर जाओ, बाहर जाओ मत ना, यहीं रहो। आपको अगर राज्यवाद इतना प्यारा है, आप अगर देश के आगे सिर्फ अपने स्टेट को ही लेके चलते हो, अपने स्टेट के बारे में सोचते हो, अपनी मातृभाषा, अपनी जो रीजनल आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में सोचते हो, आप पूरे कंट्री के बारे में नहीं सोचते, तो आपको कोई हक नहीं है अपने राज्य से बाहर जाने का। आपको अपने राज्य में ही रहना चाहिए। रह पाओगे? कम से कम इतना तो, अगर इतनी ही राज्यवादी आप हो तो इतनी तो वो रखो अपने अंदर कि मैं किसी दूसरे स्टेट में नहीं जाऊंगा। तो इन चीज़ों से बाहर निकलो। जबकि संविधान में लिखा है कि पूरी दुनिया, पूरे इंडिया में कोई भी आदमी कहीं भी जब चाहे आके जा सकता है, रह सकता है, कमा सकता है, खा पी सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसे पूरी फ्रीडम है। लेकिन कुछ लोग इसी बात की पॉलिटिक्स करते हैं, वही राज्यवाद, मेरा स्टेट, मेरा राज्य, इसी में उलझे हुए हैं पिछले कई सालों से, दशकों से, और अभी भी इसी में उलझे हुए और पता नहीं कब तक उलझे रहेंगे। और इससे बाहर सिर्फ हम ही लोग निकाल सकते हैं, और निकल भी सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल रिसेंटली आपने सुना होगा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आगरा में एक म्यूज़ियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे कर दिया। अब आप सोचो, यूपी में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे म्यूज़ियम का नाम रख दिया, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से हमारी मानसिकता है उस हिसाब से तो वो म्यूज़ियम का नाम, किसी म्यूज़ियम का नाम वो महाराष्ट्र में होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं सोचा, उन्होंने उसको देश के हिसाब से, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज इतने महान थे, इतने महान योद्धा थे, इतनी महान इनका व्यक्तित्व है। उन्होंने कभी भी, मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी भी सिर्फ महाराष्ट्र का ही सोचा, उन्होंने पूरे देश का सोचा था। उनके बारे में बचपन से पढ़ते आए हम, कितने महान थे वो। तो ये बहुत ही सराहनीय काम किया है यूपी के सीएम ने। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो हमारे सब अपने हैं। हम किसी भी राज्य को लेके ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हम इसी राज्य के किसी महान के नाम पे कोई म्यूज़ियम बनाएंगे, या हम उसे ही क्रेडिट देंगे जो इस राज्य में पैदा हुआ था। सबने जिन लोगों ने काम किया है उन्होंने देश के लिए काम किया था। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने, उनका नाम महाराष्ट्र से जुड़ता है, लेकिन उन्होंने पूरे देश के हित का सोचा। तो वैसे ही जितने भी फ्रीडम फाइटर, जितने भी ही बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान के लिए सोचा था, किसी एक राज्य के लिए नहीं सोचा था। तो वही चीज़ हम हिंदुस्तानियों को अपने अंदर लानी है कि हमें पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ हमारी भाषा, हमारे कल्चर और हमारे जो रीजनल चीज़ों में उलझे रहते हैं उनमें उलझ के नहीं रहना है। हम राष्ट्रभक्ति कब दिखाते हैं, राष्ट्रवादी कब हो जाते हैं? जब पाकिस्तान हम पे हमला करता है, चाइना हम पे हमला करता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तब तो हम राष्ट्रभक्ति दिखाने शुरू कर देते हैं, राष्ट्रवादी हो जाते हैं, इंडिया इंडिया इंडिया। और बाकी टाइम मैं गुजराती, मैं मराठी, मैं नॉर्थ इंडियन, मैं साउथ इंडियन, मैं आसामी, मैं बंगाली, मैं उड़िया, बस यही। तो ये तो अपने हिसाब से हो गए ना, मतलब अपने हिसाब से जब हमारा मन करा तब हम राज्यवादी हो गए, और जब हमारा मन करा तब हम राष्ट्रवादी हो गए। लेकिन असल में हम क्या हैं? असल में हम राज्यवादी ही हैं, क्योंकि हम हमारे स्टेट से ऊपर निकल ही नहीं पाते। तो इन चीज़ों के ऊपर सोचने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, इन चीज़ों के ऊपर सोचने की बहुत ज़रूरत है। इनसे बाहर निकलोगे तभी हम हमारे देश को कुछ अलग बना सकेंगे और मजबूत कर सकेंगे इसे। वरना ये छोटी छोटी राज्यों के चक्कर में ना ये जड़ें हिला सकता है किसी भी डेमोक्रेसी की। और पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए? उन्हें तो यही चाहिए, बस मैं चीफ मिनिस्टर बना रहूं, अगले 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल मुझे कोई हिला ना पाए। भले ही उसके लिए लोगों को दंगे करवाने पड़ जाए, उसे कुछ भी करवाना पड़ जाए। तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना है दोस्तों। मेरा सिर्फ यही कहना था आज की वीडियो में। आज का टॉपिक यही था कि
राज्यवाद से ऊपर उठो और राष्ट्रवाद का सोचो। ये देश रहेगा तभी आपके राज्य रहेंगे। राज्यों से देश नहीं है, देश से राज्य हैं। चाइना पाकिस्तान जब इंडिया पे हमला करने की सोचते हैं ना, तो वो ये नहीं कहते कि मैं गुजरात पे हमला करूंगा, मैं आसाम पे हमला करूंगा, मैं यूपी पे हमला करूंगा। वो कहते हैं मैं इंडिया पे हमला करूंगा, हिंदुस्तान पे हमला करूंगा। और हमारे देश के जो फौजी हैं, जो हमारी आर्मी है, क्या वो ये सोच के काम करती है कि नहीं मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ यूपी में कोई कांड होगा तभी जाऊँगा वहाँ पे, मैं बॉर्डर पे नहीं जाऊँगा। या कहीं आतंकवादी दूसरे राज्य में आ गए तो वहाँ मैं अपनी जनता को बचाने नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो आर्मी वाला है वही जाएगा। अगर वो ऐसा सोचने लग जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बातों को जिन्हें लगेगा कि शायद ऐसे ही बोल रहा है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। जिन्हें ये लग रहा है कि ऐसा होता नहीं है, उन्हें ये पता है कि ऐसा ही होता है। और मुझे इस बात से बड़ी चिढ़ मचती है, क्योंकि मैं कभी भी एक राज्य की बात नहीं करता, और ना मुझसे कभी कोई कर सकता है। मैं पूरे इंडिया का सोचता हूँ। पूरा इंडिया मेरा है, मेरा जहां मन चाहेगा वहां रहूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये सोच अपने अंदर लाइए, इसी सोच के साथ जिए। आपको जीना है इसी सोच के साथ, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। तो अपने जो देशवासी हैं उनका रेस्पेक्ट करना सीखो। कोई अगर दूसरे स्टेट का आपसे मिलता है, उसकी भाषा का, उसके रंग का मजाक उड़ाना बंद करो। इससे हीन भावना पैदा होती है कि मेरा ही कंट्रीमैन, मेरा ही फेलो सिटीजन मेरी मजाक उड़ाता है। इससे हीन भावना पैदा होती है एक दूसरे के प्रति। तो एक दूसरे की लैंग्वेज का, एक दूसरे के कल्चर का, एक दूसरे की स्किन कलर का, खाने का, वो सारी चीज़ों का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे देश में यही सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ विभिन्नताएं बहुत हैं, खाने में, बोलने में, रहने में, कल्चर में, सारी चीज़ों में, कपड़ों में और स्किन कलर में भी बहुत ज़्यादा। और उन्हीं चीज़ों पे हम मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे का हंसते हैं। तो ये बहुत गलत है, ये करना बंद करो। और जैसे मैंने बताया कि पूरे कंट्री को लेके सोचो। आप इस पूरे कंट्री, ये पूरा देश आपका है, आप राज्य में रह के सीमित मत रहो। आप राज्य में रह के सीमित मत हो जाओ, ये पूरा देश आपका है। आप जहां चाहो जाओ, कोई नहीं रोक रहा आपको, कोई रोक भी नहीं सकता। तो ये सोच के चलो ना, कौन रोक रहा है? डेमोक्रेसी है, आपके पास पूरे राइट हैं। क्यों आप एक कुएं के मेंढक की तरह मैं यही हूं, मैं यही बन के रहूंगा, दूसरों का आप कुछ नहीं समझते? तो इस चीज से बाहर निकलो यार, ये बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग है। तो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप शेयर करो दूसरों के साथ, सब्सक्राइब करो, तभी तो बात लोगों तक पहुंचेगी। वीडियो देख के आप छोड़ देते हो, भूल जाते हो। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना बताएं आपको कैसा लगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।